राधे दोस्तों, आज की कहानी है वेश्या। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र 15-16 साल की थी और वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक और जीवन में कुछ कर दिखाने की चाहत थी। राधिका का परिवार गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ हमेशा बीमार रहती थी। 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी राधिका पर ही थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर की तंगहाली के कारण उसका स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। राधिका के सपनों में उड़ान थी, लेकिन उसके हालात उसे बार बार जमीन पर खींच लाते थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकेगी, अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सकेगी और अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य उज्जवल बना सकेगी। एक दिन गांव के एक व्यापारी रमेश ने राधिका से बात की और उसे एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि बनारस में एक अच्छी नौकरी है जिसमें वह कुछ ही समय में अच्छे पैसे कमा सकती है। रमेश के शब्दों में मिठास थी और वादों में सपने। राधिका ने सोचा कि यह शायद ईश्वर का भेजा हुआ अवसर है जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सकती है। बनारस पहुंचते ही रमेश ने उसे एक बड़े से मकान में ठहराया और कहा कि अब से यहाँ उसका नया घर होगा। राधिका खुश थी। उसने खुद से वादा किया कि वह यहाँ कड़ी मेहनत करेगी और दिल लगाकर काम करेगी और एक दिन अपने गांव लौटकर अपने परिवार को अच्छे से अच्छे दिन दिखाएगी। लेकिन राधिका को कहाँ पता था कि रमेश की बातों में जो मिठास था वह केवल एक धोखा ही था। कुछ दिन बाद राधिका को एहसास हुआ कि वह जिस जगह पर है वह एक कोठा है जहां और भी कई लड़कियां हैं। वहां की मालकिन शर्मिला बाई ने उसे बताया कि यहां उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने का एकमात्र तरीका यही है। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वापस पकड़ लिया जाता था। शर्मिला बाई ने उसे बताया कि रमेश ने उसे इस कोठे को बेच दिया है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पहले तुम्हें यहाँ काम करके मेरे पैसे पूरे पटाने होंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा तो तू अपने घर भेज सकती है, पर तुझे ये धंधा तो करना ही पड़ेगा। राधिका ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। राधिका ने बार बार कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमाएगी और उसका पैसा दे देगी। वह जिंदगी जीना चाहती है, वह धंधा नहीं करना चाहती है, वह वेश्या नहीं बनना चाहती है। लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। वह जान चुकी थी कि इस अजनबी शहर में अब उसका कोई अपना नहीं है। उसने कई रातें आंसुओं में बिताई, अपने सपनों की लाश को देखते हुए। एक बार उसने आत्महत्या का विचार भी किया, लेकिन अपने परिवार का ख्याल आते ही वह खुद को रोक लेती थी। उसे लगता था कि उसके घर वाले उसकी राह देख रहे होंगे। उसकी माँ की हालत और भी खराब हो चुकी थी। कई महीनों तक राधिका ने इस जीवन को नहीं माना। वह इस जिंदगी को नहीं जीना चाहती थी। उसने ग्राहकों से मना किया, लेकिन हर बार मना करने के बाद उसे बहुत मारा पीटा जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। धीरे धीरे अपने हालातों से लड़ते लड़ते वह थकने लगी। एक दिन शर्मिला बाई ने उससे कहा, बेटी, यहाँ हर किसी की कहानी तेरी जैसी ही है। तू यहाँ क्यों आई है ये कोई नहीं पूछता। तेरे घर वाले तेरी राह देख रहे होंगे और अगर तुझे उनकी मदद करनी है तो ये काम करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भी जब आई थी तो मेरी भी उम्र तेरे जैसी ही थी बेटी। मैंने भी बहुत विरोध किया, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ यही जो तेरे साथ हो रहा है और मैंने ये जिंदगी मान ली और आज देख मैं कहाँ हूँ। राधिका ने सोचा कि अगर वह यहाँ काम करने से पैसा कमा सकती है तो वह अपने परिवार की कुछ मदद कर सकेगी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का उसके पास तो कोई रास्ता भी नहीं था। उसने बहुत भारी मन से अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया। अब वह इस जीवन को जीने लगी, लेकिन हर रात उसे अपने आत्मसम्मान की कमी महसूस होती थी। कुछ समय बाद राधिका की मुलाकात आकाश नाम के एक युवक से हुई जो अक्सर वहां आता था। आकाश उसे अलग लगा। उसके साथ वह खुलकर बात कर सकती थी। आकाश उसकी परिस्थितियों को समझता था और उससे बात करके उसे हिम्मत देने की कोशिश करता था। धीरे धीरे राधिका का दिल आकाश के
प्रति आकर्षित होने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ रोशनी लौट आएगी। आकाश ने राधिका से कहा कि वह उसे इस जीवन से बाहर निकाल लेगा और एक नया जीवन देगा। राधिका के लिए यह किसी सपने जैसा था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को देखते हुए खुद से वादा किया कि वह अपने आप को किसी के लिए और चोटिल नहीं करेगी। एक दिन आकाश ने राधिका को बताया कि वह जल्द ही उसे लेने आएगा। राधिका ने अपने सपनों को फिर से पंख दिए। उसने सोचा कि वह इस अंधकारमय जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करेगी, जहां वह इज्जत से जी सकेगी। उसने सपनों में अपने और आकाश के सपने बुनने लग गए। उसने रातों में सपने बुनने शुरू कर दिए, खुद को आकाश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखने लगी। लेकिन उस दिन के बाद आकाश कभी वापस नहीं आया। राधिका इंतजार करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आकाश भी उसे धोखा दे गया। उसका दिल टूट चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी में कोई सच्चाई नहीं है। वह इस अंधेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उसे समझ में आ गया था कि कोई भी मर्द जात हो, सब एक जैसे ही होते हैं, और कोई मुझ जैसी वेश्या को ले जाकर बाहर क्या करेगा, जब उसे सब कुछ यहीं मिल जा रहा है। आकाश के जाने के बाद राधिका पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए तय किया कि वह अब इस दुनिया में अपने लिए जिएगी। उसने अपनी सारी पीड़ा और दर्द को एक ताकत के रूप में अपने अंदर संजो लिया। वह अब एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उसने खुद को शिक्षित करना शुरू किया और वहां आने वाली अन्य लड़कियों की मदद करने की तैयारी करने लगी। राधिका जान चुकी थी कि वह चाह कर भी उस जीवन से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह किसी भी हाल में खुद को और कमजोर नहीं होने देगी। उसने अपने अस्तित्व को एक नई पहचान दी, जहां उसने न केवल अपनी पीड़ा को स्वीकार किया, बल्कि उसमें एक नई ताकत का निर्माण हुआ। कई साल ऐसे ही बीत गए। राधिका के लिए बनारस का यह कोठा कभी घर नहीं बना। धीरे धीरे साल बीतते गए और कोठे की लड़कियों के बीच वह अब एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। हालांकि उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी और दिल में जीने की उम्मीद बाकी थी। उसने अपने हालातों को स्वीकार करना सीख लिया था, लेकिन भीतर भीतर कहीं न कहीं वह अब भी आज़ादी की सपने देखती थी। राधिका ने देखा कि इस कोठे पर आने वाली हर नई लड़की उसी दर्द से गुजरती है जिससे वह खुद गुजरी थी। वह हर एक लड़की को अपनी कहानी में देखती और यह सोचती कि अगर किसी ने उस वक्त उसकी मदद की होती तो वह आज यहाँ ना होती। शायद वह इस जीवन में कभी नहीं फंसती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इन लड़कियों के जीवन को बदलने का प्रयास करेगी। वह इन लड़कियों के लिए एक नई रोशनी बनने की कोशिश करेगी, जिससे उनकी जिंदगी में कुछ उम्मीद की किरण पैदा हो सके। उसके साथ किसी ने भले अच्छा न किया हो, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी तरह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। राधिका ने कोठे की लड़कियों के साथ रहकर उन्हें एक नई ताकत देने का काम शुरू किया। उसने खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे लड़कियां उसे अपनी दीदी मानने लगीं। राधिका का मानना था कि अगर वह अपने आप को इस अंधकार से नहीं निकाल सकी तो कम से कम दूसरों को बाहर निकालने का रास्ता तो दिखा ही सकती है। शर्मिलाबाई, जो कोठे की मालकिन थी, उसे राधिका की इस नई भूमिका से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुद राधिका की शक्ति को पहचानने लगी थी और उसे कोठे के कामों में अधिक महत्व देने लगी। राधिका ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया। उसने पढ़ाई के लिए किताबें मंगवाई और कोठे में ही एक छोटा सा कमरा स्थापित किया, जहां वह लड़कियों को पढ़ने और लिखना सिखाती थी। उसने उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया, उनसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का आग्रह किया। राधिका ने कोठे में लड़कियों के लिए एक सुरक्षित जगह का निर्माण करवाया, लेकिन अब उसका सपना और बड़ा था। वह चाहती थी कि एक दिन ये सभी लड़कियां कोठे के बाहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। भले ही ये लड़कियां कई शहरों, कई गांवों से लेकर आई गई थी, उन्हें पैसे में खरीदा गया था, लेकिन अब राधिका
यह नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की अपने पैसे की कीमत चुकाने के लिए अपने जिस्म को तार तार करे। वह मजबूर लड़कियों को खरीद तो लेती थी, लेकिन उनके साथ कभी वह गलत काम नहीं करती थी। जो उसके साथ हुआ था, उसके भीतर दर्द बार बार उठ रहा था। राधिका के भीतर का जो दर्द था उसे बार बार इस दिशा में प्रेरित करता। वह उन्हें जीवन के हर पहलू में ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। राधिका ने अपने एक पुराने ग्राहक इमरान से इस बारे में बात की, जो एक पत्रकार था। इमरान उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने में मदद करने लगा। राधिका ने इमरान की मदद से एक स्थानीय एनजीओ के साथ संपर्क किया, जो ऐसी लड़कियों को पुनर्वास के लिए मदद करते थे। अब राधिका की यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, वह सभी लड़कियों के लिए थी जो अपने हौसलों को दफनाए नहीं। राधिका और इमरान ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को मिलकर कोटे की लड़कियों को एक नया जीवन की ओर ले जाने का प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे वह कुछ लड़कियों को बाहर पढ़ाई या अन्य छोटे मोटे कामों में लगाने लगी। हर एक लड़की के पुनर्वास के साथ राधिका के अंदर एक अजीब शांति आने लगी। उसे यह काम करके बहुत खुशी मिलती थी। जब कोठे की लड़कियों में से माधुरी नाम की एक लड़की ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा किया और बाहर काम करने लगी, तो कोठे में मानो एक नई उम्मीद की किरण जाग गई। राधिका का यह प्रयास धीरे धीरे सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यहाँ तक कि शर्मिला बाई भी उसके इन प्रयासों को देखकर एक नई दृष्टि से सोचने लगी। उसने राधिका से कहा, बेटी, तुमने मुझे दिखा दिया और सिखा भी दिया कि इन लड़कियों के लिए एक नई जिंदगी भी हो सकती है। अगर मैंने इन्हें इस अंधेरे में धकेला, तो अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन्हें रोशनी की ओर ले जाऊंगी। शर्मिला बाई ने खुद कोठे की इस व्यवस्था में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने भी इन लड़कियों के पुनर्वास के लिए राधिका की योजना का हिस्सा बनने की सोच ली और उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह उन लड़कियों के भविष्य बनाने के लिए उसने वह पैसा राधिका के हाथों में रख दिया। अब राधिका और शर्मिला बाई ने मिलकर इस कोठे को एक पुनर्वास केंद्र में बदलने का काम शुरू किया। यहाँ आने वाली हर लड़की को अब नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने का मौका दिया जाता था। राधिका ने अब पूरे कोठे को एक ऐसा स्थान बना दिया जहाँ हर लड़की अपने सपनों को साकार कर सकती थी। उसने खुद की पीड़ा और संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और एक नई प्रेरणा बनकर उभरी। राधिका का नाम अब हर लड़की के लिए एक इम्प्रेशन बन गया था। हर कोई उसे राधिका दीदी के नाम से जानने लगा, जिसे कोठे की लड़कियों को एक नई जिंदगी दी। राधिका ने अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान लिया था, जो न केवल उसके लिए बल्कि कोठे की हर लड़की के जीवन को रोशन कर रही थी। उसकी कहानी न केवल उसकी पीड़ा की कहानी थी, बल्कि यह उन सभी लड़कियों की आवाज़ बन चुकी थी जो समाज की कड़वी सच्चाई से गुजरी रही थी। सालों बाद राधिका ने अपने भीतर के अंधेरों में एक रोशनी ढूंढ ली थी। उसने कोठे की कई लड़कियों को एक नई दिशा दी, लेकिन उसके अपने दिल में अभी भी एक अधूरापन था, अपने माता पिता और भाइयों से मिलने का। उसने पैसे तो हमेशा भिजवाए अपने परिवार को, लेकिन इन इतने सालों में उसने कभी अपने घर वालों से मुलाकात नहीं की। उसे हमेशा यह डर लगता था कि कहीं उसके घर वाले भी उसे अपनाने से मना न कर दें। लेकिन एक दिन अब वह अपने परिवार से मिलना चाहती थी, क्योंकि अब उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी और उसे यह पता चल गया था कि उसे अब कैंसर हो गया है और वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है। एक दिन इमरान की मदद से उसने अपने माता पिता का पता लगवाया और एक दिन बनारस के स्टेशन पर उनका इंतजार करने लगी। जब उसके माँ बाप उसे देखकर दौड़ते हुए आए तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। माँ ने उसे गले से लगा लिया और पिता की आंखों में चमक थी। राधिका के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने आंसुओं के बीच में माँ से कहा, माँ, अब मैं लौट आई हूँ और अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उस दिन राधिका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें उसकी इस एक खुशी के आगे छोटी थी।
कुछ समय गांव में शांति और सुकून से बिताने के बाद एक दिन राधिका की सेहत अचानक बहुत ज़्यादा गिरने लगी। घर वाले परेशान हो गए। राधिका के भाई डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने जब राधिका की जांच की तो उन्हें पता चला कि राधिका का कैंसर आखिरी स्टेज में है। यह सुनकर राधिका के माता पिता और उसके भाइयों का दिल टूट चुका। पर राधिका को यह सब तो पहले से ही पता था। बस वह कुछ जिंदगी के आखिरी पल अपने माँ बाप के साथ जीना चाहती थी। राधिका को ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी बीमारी को अपनी मजबूती से सहा, लेकिन माँ बाप के आंसुओं को देखकर उसकी हिम्मत भी डगमगा गई थी। उसने अंतिम समय में अपने माता पिता से कहा, मुझे दुख नहीं है माँ, मैं अपनी जिंदगी में जो चाहती थी वो कर पाई। मैंने अपने दर्द से लड़ना सीखा और दूसरों को जीना सिखाया। अब मुझे जाने दो, यही मेरी तकदीर है। एक शांत सुबह उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके जाने के बाद गांव में और कोठों में भी लोग उसकी याद में शोक मनाने लगे। राधिका के संघर्ष, त्याग और प्रेरणा की कहानी उन तमाम लोगों के दिलों में जिंदा रही जिनकी जिंदगी में उसने उम्मीद और रोशनी भरी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।